नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, हम अपनी बात शुरू करने से पहले एक वीडियो देखते हैं कि क्या चल रहा है पंजाब में। ठीक। जो दिल्ली का बेटा है, जो हरियाणा का लाल है और जो अब पंजाब का पुत्र बना हुआ बैठा है। पंजाब का पुत्र। नमस्कार सर। every 6 minutes total air change हो जाएगी, there will be positive pressure और जो फ्लोरिंग रूफ है इसके बैक्टीरिया वायरस सब मर जाएंगे। लेटेस्ट है और वर्क स्टेशन भी लेटेस्ट है, बाकी इक्विपमेंट में दूसरे टेबल में। अच्छा नंदिता, हाँ जी। ये केजरीवाल को बता रहे हैं, वो बेचारे जो सीएम है उनको कोई नहीं समझा रहा। देख रही हैं आप? आगे आगे मैं चल आपको, रहे थे। मैं पूरी वीडियो पहले देखते हैं, फिर मैं आपका कमेंट हाँ लूंगी। मैं हाँ, आपको सिर्फ बता रही थी श्योर क्योंकि श्योर डॉक्टर जो श्योर। है, जो भी वहाँ के मैनेजमेंट है हॉस्पिटल में ये आए हुए हैं, जिसका इन्हें कुछ नई मशीनों आदि का उद्घाटन करना था। देखिए, सब उन्हें बता रहे हैं। जो सीएम है उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। सर, ये ट्रूली मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है। ट्रूली मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है, सैंडविच पफ पैनल से बना हुआ है। और सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज क्या है सर, ये थिएटर नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन फ्री है। इसमें स्टेराइल एयर के लिए लैमिनर एयर फ्लो है, जिसके अंदर 40 एयर चेंजेस हैं। और इसका एयर हैंडलिंग यूनिट अपस्टेयर लगा रखा है एल्यूमिनियम डक्टिंग के साथ। इसमें हैपर फिल्टर है आग, जिसकी एफिशिएंसी 99.97 मैक्सिमम। तो ये इन्हें समझा रहे हैं, वो हमारे समझने की बात नहीं है। हमने देखा कि आगे कौन चल रहा था, फिर हमने देखा कि बता किसको रहे हैं। और जो सीएम साहब है, जो मान साहब है, वो तो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। नंदिता जी, क्या बात कर रही मनविंदर जी आप। मतलब वो गए हैं लुधियाना में, उन्होंने लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में एक मॉड्यूलर ओटी है उसका उद्घाटन करना था, जहाँ पे कायदे से सीएमओ को जाना चाहिए था, क्योंकि सीएमओ जो है वेल क्वालिफाइड होता है, मेडिकल से मेडिसिन से रिलेटेड उसका पूरा फील्ड होती है। तो लेकिन आप अरविंद केजरीवाल से सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन भी बन जाते हैं। नंदिता जी, हाँ हाँ, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन है, हम उसकी बात भी करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहता है? आगे कौन चल रहा है? मतलब सीएम को मैं आगे उस पर चलना भी चाहिए, मैं उस है पर ना? भी आती हूँ। देखिए ना, तो ये जो है इलेक्ट्रिशियन भी वो है। ये बता रहा है कि पूरी तरह से पंजाब को टेक ओवर कर लिया है। मैं जी, उसी पे आ रही थी कि इनका जो है ना, अगर जैसे बोले रहते हैं ना कि एक गिरगिट है ये, इनके लिए बहुत सारे नाम है। नटवर लाल है, गिरगिटान है, और भारत की राजनीति के जो है नटवर लाल है, बहुत सारी बातें इनके लिए हैं। तो ये इलेक्ट्रिशियन भी है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ करके खंबे पे तार भी काट देते हैं। और ये आईआरएस के जो ऑफिसर हैं, जो बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि ये आईआईटी खड़गपुर के ये क्या है, मुझे नहीं पता है। और उसके बाद में फिर आज आज जो है ये इन्होंने मॉड्यूलर ओटी का उद्घाटन किया है, वहां पे गए हैं और आगे आगे चल रहे हैं। जो सीएम है, जो एक्चुअल सीएम है, पीली पगड़ी जिन्होंने बांध करके रखी है भगवंत सिंह मान ने, वो पीछे चल रहे हैं। और जो ये सुपर सीएम बने हुए हैं, अगर मैं छोटे शब्दों में इनको बोलूं या बिल्कुल स्ट्रेट बोलूं, तो ये पंजाब के सोनिया गांधी बनने जा रहे हैं। इनका इस समय दिमाग में है कि मैं सुपर सीएम मैं हूं, और वो सुपर आगे सीएम। सुपर सीएम, और आगे बढ़ करके ये जो है डॉक्टर इनको समझा रहा है। और आई एम श्योर, मुझसे आप शर्त लगा लीजिए कि इनको एक सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा कि डॉक्टर ने आखिर बोल क्या दिया है, समझा क्या दिया है। वहां पे ना भगवंत सिंह मान को समझ में आया होगा ना इनको, लेकिन फोटो सेशन चल रहा था, तो इनको फोटो सेशन में अपने आप को दिखाना था कि हाँ भाई मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ये भी समझता हूँ, आप मेरे को समझा दीजिए। ठीक है ना। और मैं इस समय जो हूँ, आप मेरे को ये मान के चलिए कि मैं इस समय सिर्फ मैं और मैं ही हूँ, आप पार्टी का, और भगवंत सिंह मान गए तेल लेने। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि टेक ओवर कर लिया इन्होंने पंजाब को, क्योंकि नंदिता जी, ये शिवसेना से लौटे ही नहीं है दिल्ली। तब से ये वहीं पे घूम रहे हैं। और मंगलवार को वहां इन्होंने रैली को भी संबोधित किया। ये आपने देख ही लिया, मंगलवार को इन्होंने ये हॉस्पिटल का भी
नई चीजों का जायजा लिया, वहां पे उद्घाटन किया इन्होंने लेटेस्ट समय का। और इनकी मतलब क्या चाह रहे हैं यार, ये चाह क्या रहे हैं? मैं बताती हूँ ना क्या चाह रहे हैं ये। इनका समय ना दिल्ली में मन अभी भरा नहीं है गालियां सुन करके। जो दिल्ली की महिलाओं ने इनको भर भर के प्यार से जो इतनी सारी गालियां दिया थी, इनको दौड़ाया गया था कि इतना कि ये अपने रैली करने के लिए बाहर नहीं निकले थे जब इनका इलेक्शन का वहां पे चल रहा था, असेंबली इलेक्शन जब चल रहे थे। ये सारे के सारे जितने भी भाषण होते थे घर में रिकॉर्ड करके अपने आप करते थे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक दो जगह जब ये गए थे तो वहां पे औरतों ने इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था, इनको बहुत अक्यूज किया था, इनको कर्ज किया था। और यही चीजें जब ये निकले हैं वहां पे लुधियाना में, लुधियाना वेस्ट में, ये संजय अरोड़ा के लिए रैली करने के लिए निकले हैं वहां पे। और वहां पे जिस तरीके से औरतों ने इनको दौड़ा दौड़ा कर बातें सुनाई हैं, इनको जिस तरीके से अक्यूज किया है, उनको जिस तरीके से बताया है कि हम लोग नशे से परेशान है, हमारे बच्चे जो है बर्बाद हो गए हैं, हमारे को कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये करने निकले थे। क्योंकि इनका मन भी दिल्ली में भरा नहीं था। और कहते हैं ना, जो क्या बंदर जो है कितना बूढ़ा हो जाए गुलाटियां मारना नहीं भूलता है। इनकी वही हालत है कि बिना रैली किए, बिना पब्लिक आई में आए हुए, बिना कैमरा फेस किए इनका दिन नहीं बीतता है, ना इनकी सुबह होती है। विपश्यना में जैसे आपने बताया, विपश्यना में गए थे, दिल्ली अभी तक ये आए नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इनके लिए कोई जगह नहीं है। और अब इन्होंने अपना पूरा फोकस जो है पंजाब की तरफ में कर लिया है। और पंजाब में जाकर के भगवंत सिंह मान को इन्होंने बोल दिया कि बेटा तू किनारे हो जा, और मैं हूं यहाँ पे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा एक गेम प्ले किया है मनविंदर जी। इन्होंने भगवंत सिंह मान के एक तरफ में इन्होंने बिठा दिया है विजय नायर को, और एक तरफ बिठा दिया है विभव कुमार को। और ये बीच में जो भगवंत सिंह मान है, इनके हाथ पैर, इनके जो कहते हैं ना पर काट दिए हैं, वो कुछ करने लायक नहीं है। और इन्होंने पूरा का पूरा अपने, जो कहते हैं ना कि अपनी वो तिहाड़ी मंडली जो थी इनकी, पूरी तिहाड़ी मंडली जो है इन्होंने पंजाब में ला करके बिठा दी है। और इस समय भगवंत सिंह मान जो है वो सिर्फ एक स्टैम्प सीएम है। और अभी ये जाकर के वहां पे इन्होंने जो बिजनेसमैन है वहां पे उनसे मिले हैं, और वहां पे उन्होंने बोला है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं हूं, मैं सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम, जैसे दिल्ली में सॉल्व करते थे। ठीक है, और भी लोगों से मिले हैं जाके, औरतों से इन्होंने कोशिश किया वार्तालाप करने के लिए, मगर औरतों ने भी इनको इनके रास्ता दिखा दिया। क्योंकि घर का जो मेन होता है ना, फादर तो घर के बाहर निकल जाता है, लेकिन जो घर की औरत होती है ना, वो माँ होती है, वो बीवी भी होती है। और वो देख रही है कि उसकी आंखों के सामने उसका पति बर्बाद हो रहा है, उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और लड़के तो लड़के, वहां पे लड़कियां भी जो है ड्रग्स में आ गई हैं। तो किसी भी मदर के लिए बहुत दिल तोड़ने वाली बात है। और ये सारा गुस्सा जो है भर भर के वो निकाला गया है लुधियाना की सड़कों पे, वो ये कर रहे हैं वहां पे। आपने और नंदिता जी जी बहुत बड़ी बात की है। आई एम जी सॉरी टू इंटरवीन यू। आपको जी याद होगा दिल्ली में इनको महिलाओं ने झाड़ू दिखाए, लेकिन पंजाब में भी महिलाएं झाड़ू लेके इनके पीछे दौड़ी हैं। क्योंकि देखिए, अब दिल्ली की महिलाएं तो लकी हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पंजाब की महिलाओं का क्या, 3 साल के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले। जी नंदिता जी। करेक्ट। और आपने एक चीज और नोटिस किया है कि आज मैंने एक वीडियो देखा था मनविंदर जी, उसमें किसानों के जो ट्रैक्टर पे किसान खड़े हुए हैं, उनको पुलिस दौड़ा दौड़ा के, पंजाब पुलिस दौड़ा दौड़ा के लाठियां मार रही है। जी तो जो रकस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश किया था दिल्ली में इन सो कॉल्ड किसानों के साथ में, अब यही सो कॉल्ड किसानों ने रकस क्रिएट करना शुरू कर दिया पंजाब में। अगर यही काम मोदी जी ने किया होता, आप ये सोचिए कि मोदी जी के लिए कितनी भर भर के लोगों ने गालियां दी होती। पूरा एक उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर लिया होता इस बात को लेकर के मोदी ऐसे हैं। और वहां की पंजाब पुलिस किसके ऑर्डर पर जो है वहां के जो सो कॉल्ड किसान है उनको लाठियां बरसा रही है उनके ऊपर। नहीं, वो तो तो जो ये डिमांड मतलब थी ना उनकी, वो उनको मिल रही है ना, वहाँ इसी चीज की डिमांड थी उनको। तो भगवंत सारी मान उनको अच्छे से दे रहे हैं। वो जो बिल्कुल अच्छी। जो हाँ, मूल्य चाहिए था इनको, इनकी खेती का, इनकी एमएसपी जो चाहिए था। हाँ एमएसपी जो चाहिए था, वो एमएसपी इसी तरीके से इनको मिल रही है। बिल्कुल। तो फर्क मैं देखिए ना आपके आप। साथ, जी। जी मैं आपके साथ एक साथी मालीवाल का ट्वीट शेयर करती हूँ। वो जरा दर्शकों को भी दिखाते हैं कि उन्होंने जी किस तरीके से इनकी क्लास ली है। ये देखिए,
सत्ता से बाहर होने के सदमे में पूर्व राजा ने अपने 2 खास चिंटुओं को अपनी कुर्सी छोड़ने को बोला था। दोनों ने बड़ी बेदर्दी से मना कर दिया। आखिरकार एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखा करके लगभग मना लिया है और साथ ही कोशिश है छोटे भाई की रियासत में थोड़े पांव जमाए जाएं, छोटे भाई को अकेला किया जाए और आगे जाकर के ठिकाने लगाया जाएगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी जरा बताइए आप। मैं बताती हूँ। देखिए, स्वाति मालीवाल जी ने छुपे शब्दों में बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी, जो चिंटू मिंटू की बातें कर रही है ना, तो आप मेरे को फुल स्क्रीन पे लीजिए। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ मनविंदर जी, फुल स्क्रीन पे आप लीजिए मेरे को। जी जी जी, देख पा रहे हो आप? नहीं, ट्वीट को हटाइए तो मैं बीच में आती हूँ, फिर अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। फुल स्क्रीन पे लीजिए आप मेरे को। ओके, जस्ट अ मोमेंट। जी हाँ, देखिए, ये जो 2 चिंटू मिंटू है ना, इनके बारे में बताती हूँ। एक चिंटू तो जो है संजय सिंह है, जो राज्यसभा मेंबर है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 2 का 4, 4 का 6 करके उस जगह से निकल के आया है। एक इज्जत वाली जिसको एक जगह मिली है राज्यसभा में जाकर के, कैसे वो छोड़ देगा। और उसके बाद में दूसरा जो मिंटू है या चिंटू जो भी है, वो है राघव चड्ढा जो है राजेंद्र नगर की सड़कों में जब घूम रहे थे तो सिर्फ एक अदना सा सीए था। तो इन्होंने क्या किया कि राघव चड्ढा को अपनी छतरी खोली, उसके नीचे बुला लिया कि राघव चड्ढा तू आजा और मैं तेरे को प्रवक्ता भी बना देता हूँ, मैं तेरे को राज्यसभा मेंबर भी बना देता हूँ। तो अब मैंने तेरे को बना दिया, अब तो एक काम कर, ये जो आपकी सीट है ना तेरी, वो छोड़ दे, राज्यसभा के मेंबरशिप छोड़ दो और मेरे को दे दो। राघव चड्ढा ने बोला कि भाई मेरी जिंदगी बिल्कुल सेट है, परिणीति से मैंने शादी कर लिया है, मैं फॉरेन कंट्री जाऊंगा, यूके जाऊंगा, लेक्चर्स दूंगा और मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा और बहुत सारे फोटोज खिंचवाऊंगा। तो इन अ नटशेल क्या हुआ, इन दोनों चिंटू और मिंटू ने जब मना कर दिया तो केजरीवाल के साथ इनकी ये हो गई, छोटे बच्चे से कुट्टी हो गई है। कुट्टी हो गई इनकी, अभी कुट्टी हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, ये गए हैं अपने छोटे भाई के पास। तो छोटा भाई यहाँ पे कौन है, भगवंत सिंह मान को पहले जो है अकेला किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ विभव कुमार को बिठा दिया गया है और एक तरफ जो है विजय नायर बैठ गए हैं और उनके हाथ पैर लिटरली काट दिए, क्योंकि अब जैसे जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हुआ करते थे ना कि कहीं पे कोर्ट ने बोला कि आप साइन नहीं कर सकते, उस तरीके का एक कोर्ट बिठा करके भगवंत सिंह मान को ऐसा दबा दिया गया है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो अब कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। ठिकाने कैसे लगा दिया जाएगा कि उनको जो है अब ये, क्योंकि जैसे इन्होंने दिल्ली में प्रोजेक्ट किया था कि अगला सीएम तो मैं बनूंगा, अगला सीएम के लिए इन्होंने अपने आप को सामने लाना शुरू कर दिया है। और मनविंदर जी, एक चीज में और, अगर मैं हिस्ट्री में जाती हूँ तो पंजाब के लोग कभी भी नॉन सरदार को अपना सीएम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी जानते बूझते हुए अरविंद केजरीवाल उस डाली पे बैठे हुए और उसी पे डाली पे आरी चला रहे, जिस डाली को के कटने पर ही नीचे गिर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको पावर का इतना नशा चढ़ा हुआ है ना कि वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, और एक मीटिंग भी इन्होंने किया है इस बीच में। मीटिंग में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सबको बता दिया कि कौन कहाँ की बागडोर संभालेगा। जैसे दिल्ली के बागडोर जब आतिशी को दे दिया है, क्योंकि आतिशी वहां पे एलओपी भी है, जो वहां पे विधानसभा में इंडिया पे जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो है। पंजाब में इन्होंने सत्येंद्र जैन को और सिसोदिया को इन्होंने वहां का कार्यभार दे दिया कि आप उसको संभालेंगे। गुजरात में गोपाल राय और दुर्गेश पाठक है। गोवा में दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज को दे दिया है। और उसके बाद में यूपी तो जो 2 का 4, 4 का 6 तो पहले ही संभाल रहे थे वो। नया क्या हुआ काम पे लगा दिए हैं पूरे। नया क्या हुआ है, ये लोग ऑलरेडी वहां पे थे, तो इन्होंने क्या किया है कि गेम प्ले करके उन लोगों को वहीं पे रखा है और भगवंत सिंह मान के पर काट दिए हैं। इन्होंने जाकर के ये काम किया है। और विपक्षनियत की बात में अगर मैं आपको बोलूं तो एक चीज और आपने नोटिस किया है कि विपक्षना जो मुझे लगता है बस सूट कर गया, उनकी तोंद निकल आई है। उनके शर्ट का बटन जो है ना, मेरी नजर उस पर भी गई थी कि सीएम बेचारा जो है हाथ जोड़े किनारे खड़ा हुआ है, आगे आगे ये चल रहे हैं। एक बार मैं देख लूं क्या, आप सही बोल रहे हो? प्लीज देखिए। मैं दर्शक भी देखना चाहेंगे। आपने इतनी बड़ी बात नोटिस कर ली है। नमस्कार सर। ये देखिए,
every 6 minutes totally change हो जाएगी, there will be positive pressure. इनको बताइए, चलते भगवंत हुए मान बेचारे देख रहे हैं कि सब मर कोई मुझे भी कुछ बता दे, और बता रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल भी ऐसे सुन रहे हैं, समझ से लग रहा है कि उनको पूरी मेडिसिन जो है समझ में आ गई है। और मॉड्यूलर ओटी जो है इतना इजी नहीं होता है मनविंदर जी। सर ये ट्रूली मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है जी। मेरे ब्रदर इन लॉ जो है बड़े वाले जो है वो मॉड्यूलर ओटी का डिजाइनिंग करते हैं, तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल काम होता है कि ये कोई ऐरा गैरा नहीं समझ सकता है। और जिस तरीके से सर हिला हिला के सुन के उनको समझ में आ रहा, हाँ अच्छा अच्छा, मतलब लगता है कि अब ना एमबीबीएस के बाद हम यही जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर अरविंद केजरीवाल अब लगाने वाले। नहीं, एक और चीज है, मतलब कई लोग मेरे शो पे आते हैं, मुझे भी पता है जी। कि पंजाब में कोई भी जट, सिख और पगधारी जो है वही सीएम बनेगा। बिल्कुल लेकिन अब बिल्कुल। एक रास्ता तो है, अगर ये अब जैसे भगवंत मान के आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो कुर्सी पीछे बिछा लेंगे और भगवंत मान को कमांड कर सकते हैं, वो भी तो सीएम हुआ ना। देखिए भगवंत मान क्या के बोलते लिए हो? क्या, भगवंत मान के लिए ना एक, अगर आपको याद हो तो मनिंदर जी, एक खबर उड़ी है, र्यूमर्स ही मैं बोलूंगी या जो भी होगा, अमित शाह जी के साथ में भगवंत सिंह मान की क्लोज डोर मीटिंग हुई है करीब 3-3.5 घंटे। अगर ये बात हमको पता है तो क्या ये बात अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है? अगर अरे हम बिल्कुल पता है, 2+2 4 इसलिए कर तो रहे उस दिन से हैं, उसकी नींद उड़ी हुई है। मैं वही कह रही हूँ, हम अगर 2+2 4 कर ले रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल तो उसको कैपिटल अल्फाबेट्स में 2+2 4 कर ही रहे होंगे। तो नींद तो अरविंद केजरीवाल की भी उड़ी हुई है। और भगवंत सिंह को जो ठिकाने लगाने की बात जो स्वाति मालीवाल ने बोली है वो यही बोली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया, आपके और भी गेस्ट आके बताते हैं, कोई भी बिना पग के वहां पे, बिना पगड़ी के जो है कोई भी सरदार अगर नहीं है तो वो पंजाब का सीएम नहीं बन सकता है। तो कौन सा गेम ये प्ले कर रहे हैं? आपने मेरे को एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि अपने जीप इनकी निकल रही, जब इनका कारवां निकल रहा है, तो ये मतलब पावर का इतना नशा है इस बंदे को, मतलब मिसयूज कर रहा है गवर्नमेंट मशीनरी, और अब इसके सपने जो हैं पंजाब की तरफ में आ गए हैं। पंजाब में देखिए, विपक्षना के बाद ये यहाँ से गए हैं 4 मार्च को, एंड टुडे इज 19, टुडे इज 19, तो कितने दिन हो गए इनको दिल्ली वापस लौटना ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में शाह ने फाइलें खोल ली हैं, उधर एलजी ने बहुत सारे मामले खोल लिए हैं, और रेखा जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, रेखा जी ने बहुत सारे होमवर्क कर लिया है, उन्होंने ऑन कैमरा धागे खोले हैं, उन्होंने स्कूलों में जाकर के देखा, वहां औचक निरीक्षण किया, उन्होंने हॉस्पिटल्स में वो जाती हैं, सब जगह इनके धागे खोले। अब बेचारे जाएं तो जाएं कैसे ना, ये भी तो बताओ आप। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? देखिए, अगर दिल्ली में रह करके, ठीक है आप हार गए, इस समय विधायकी भी आपके हाथ में नहीं है, आप हार गए हैं वहां पे, और कोर्ट का तो तलवार अभी लटक रही है। अगर ये किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, सपोज करिए 1% अगर ये सीएम बन भी जाते हैं वहां के, तो क्या ये सीएम रह पाएंगे? क्या इनको जेल में नहीं डाला जाएगा? जिस लेवल का स्कैम इन्होंने किया है, हर चीज में इन्होंने स्कैम किया है, तो उस लेवल के स्कैम में आपको लगता है कि इनको जो है कोर्ट सीएम की चेयर पे बैठने देगी? ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब तक ये केस नहीं खुलते हैं, केस नहीं चलते हैं, तिहाड़ नहीं जाते हैं, तब तक ये भगवंत मान के पीछे कुर्सी बिछा के बैठ सकते हैं, उससे तो कोई रोक नहीं सकता ना। भगवंत मान का अपनी टेन्योर तो पूरा करना पड़ेगा ना भगवंत मान को अपना पूरा। तो ये खुद ही कह रहे हैं, वो तो ये सबको कह रहे हैं, अरे भगवंत मान तो अपने 5 साल पूरे करेंगे, भाई पूरे करेंगे, ठीक है, लेकिन कमांड जो है आपके हाथ में, वो तो अब मैंने आपको बोला, पता है, बिल्कुल आपको पता है कि वहां पर सारी उगाई जो है वहीं से होती है, इसीलिए ये वहां डेरा डाले हुए हैं। जिस तरीके से ये आगे आगे चल रहे हैं, मैं तो सरप्राइज हूँ कि मतलब सीएम बेचारा पीछे और ये आगे आगे। भाई ये अपनी पार्टी के सुप्रीमो ही तो हैं, कन्वीनर ही तो हैं आम आदमी पार्टी के, और तो कोई प्रोफाइल नहीं है इनके पास। लेकिन वो स्वाति मालीवाल ठीक कर रही हैं, बिल्कुल वो कह रही है कि ये जो है किसी चक्कर में है। क्योंकि स्वाति मालीवाल को ना जो दिमाग का तिकड़मबाजी है ना,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ में मतलब स्ट्रगलिंग टाइम से साथ में रही है। वही नहीं हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और वो तो मतलब एक एक चीज रग रग पे, एक एक कदम जो चलती है वो पहचानती होगी अच्छी तरीके से। और इस समय जो मैंने आपको कहा ना कि ये सोनिया गांधी और पंजाब है, ये वो सुपर पीएम थी, सुपर सीएम बनेंगे। और देखिए होता कि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी की अब नजर, क्योंकि इनके ऊपर तिरछी नजर पड़ चुकी है, और जिस तरीके से इनको दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा था, और जिस तरीके से पंजाब की औरतें हुटिंग कर रही हैं, जिस तरीके से पंजाब की औरतें जो है इनको झाड़ू दिखा दिखा करके इनसे हिसाब मांग रही कि हमारा पैसा कहाँ गया, और हमारे पति, हमारे बच्चे वो जो है वो नशे की गर्त में गिरते चले जा रहे हैं, उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। अब हजार जो है ये फोटो सेशन कर लें। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली की महिलाओं को कह रहे थे, अरे अपने पति को समझा देना, उसको खाना मत देना, उसको बोलना कि वो जो है आम आदमी पार्टी को ही वोट दे। और उन्हीं महिलाओं को इसने डिच किया। देखिए, अपने घर में स्वाति मालीवाल को पिटवाया, ठीक है। आज भी स्वाति मालीवाल जो है वो राज्यसभा मेंबर है। उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। नहीं, और ये आप ही सोचिए, स्वाति मालीवाल का कंट्रोल देखिए। स्वाति मालीवाल आज भी राज्यसभा की मेंबर है आप पार्टी की। इनकी हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि उसके बाद जो धागे, जो रेखा गुप्ता जी जो खोल रही वो तो अलग खोल रही हैं, उसके बाद तो जो धागे पूरी सुतली जिसको कहते हैं ना कि उनका गोला, वो जिस समय वो खोलना शुरू करेंगी ना तो स्वेटर पूरा बन जाएगा इनका, और इनको गर्मी में सर्दी में वही स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ये बहुत बुरी कंडीशन में है इस समय। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो स्वेटर पहनना पड़ जाएगा इन्हें, क्योंकि मतलब मैंने देखा कि मफलर तो उतर जाएगा इनका पूरे चुनाव मतलब चुनाव से पहले ही स्वाति मालीवाल ने वो किया जो मतलब बीजेपी भी नहीं कर पाई। वो किस तरीके से स्लम्स में जाती है स्लम्स में जाती है, वहां छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट चीजों को वो दिखाती है लोगों को। मतलब अगर ट्विटर पे एक वीडियो डाल दी, पूरी दुनिया देख रही है। ये तो बेचारे कहीं कहीं गए बेचारे, इसलिए कह रही हूँ कि आज बिल्कुल खाली खुक्कल, कुछ नहीं है इनके पास, कोई प्रोफाइल नहीं है, एक पार्टी के कन्वीनर है और मतलब जा रहे हैं ऐसे ही, और ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। पंजाब में ये जो कर रहे हैं एक्चुअली, नंदिता जी, आपको नहीं लगता कि ये जो 27 वाले चुनाव है उसके लिए अपना बेस तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल 100% उसी का बेस की तैयारी सारी ये हो रही है। और इनको लेकिन अंदर देखिए डर भी है इनको इस चीज को लेकर के, और इसीलिए सारे जो ड्रामे इनके हो रहे हैं ना, विपश्यना जा रहे हैं। मैं विपश्यना में एक बात और बोलूंगी कि विपश्यना को बदनाम मत करेंगे, क्योंकि विपश्यना जाकर ना आदमी बहुत कूल होके आता है। वो बहुत एक कहते हैं से अपने आप को इकट्ठा करके एक जगह पे सोल उसकी जो होती है वो एक जगह पे आकर के सोचने वाली हो जाती है, शांत हो जाता है। ये वहां जाके और ज्यादा तिकड़म कर इनका दिमाग चलने लगा है। तो ये तो विपश्यना को ही बदनाम कर रहे हैं। तो विपश्यना वालों को इनके ऊपर केस कर देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से जो लोग निकल के जाते हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट लोग होते हैं, आप क्या जाकर के और हमारा नाम लेकर क्या बदनाम कर रहे हैं कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी 3 दिन पहले मैंने ओमकार चौधरी जी के साथ शो किया था, ओशियन नेटवर्क वाले जो है, तो उन्होंने भी विपासना में जो है लोग जैसा होके निकलना चाहिए मन की शांति के लिए, तो ऐसी अच्छी बात तो इनमें दिखती नहीं है। ये तो और बात होकर के निकले वहां से, क्योंकि इसकी वजह है जिस समय इनकी विपासना चल रही थी, सुबह शाम अपना कुछ ध्यान लगाते होंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद दिन में इनकी मीटिंग्स चलती थी। वो जो विभव हैं और विजय नायर हैं, वो दिन में मंत्रियों को लेकर के आते थे, तमाम सारी चीजें चलती रहती थी। अब ये जो अभी तक लौटे नहीं है दिल्ली से, दिल्ली नहीं लौट रहे हैं, तो इसकी वजह है ना, वजह तो इनकी पंजाब दिख रहा है इनको ना, पंजाब में इनको बहुत बड़ा चांस दिख रहा है वापस पावर में लौटने का, और जो चार्टर्ड प्लेन था उसको ऑटो की तरह इस्तेमाल करने का, ई रिक्शा की तरह इस्तेमाल करने का, तो वो तो वहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि जब दिल्ली में रहते थे तो भी वही काम करते थे। मान साहब का चेहरा देखा अपने पीछे खड़े थे, मान साहब का चेहरा देखा आपने, वो क्या बता रहा है? मान साहब का चेहरा तो बता रहा है कि बेटा तू जो भी करना है तू कर ले, और मेरी तो बात हो चुकी है, डील मेरी हो चुकी है। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं किसानों के ऊपर जिस तरीके से धरपकड़ हुई है, जिस तरीके से किसानों के रात में घर में घुस के तहसीलदारों को पकड़ा गया है, ऑफिसर्स को पकड़ा गया है जो भी वहां पे काम करते थे, और किसानों को पकड़ पकड़ के लेके आया गया है। आपको क्या लगता है ये अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर्स दिए होंगे?
क्या इतनी हिम्मत पड़ी होगी भगवंत सिंह मान की? ये सारी की सारी हिम्मत जो है ना, इनको दिल्ली से मिली है। जो वो 3.5 घंटे की क्लोज डोर मीटिंग थी ना, ये उसका कमाल था। और अरविंद केजरीवाल को जो ठिकाने लगाने की बात कर रही है ना, देखिए स्वाति मालीवाल को अच्छे तरीके से, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिमाग की एक एक नस पता है कि कौन सी नस जो है उठेगी तो कौन सा जहर निकलेगा उसमें से। तो उसने, स्वाति मालीवाल ने बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन ये कर दिया है कि उनको ठिकाने लगाना है। और भगवंत सिंह मान पे बातें स्वाति पता है। मालीवाल भी एक तरह से वो कहते हैं ना कि अंदर से मतलब एकदम गुस्सा खाई हुई है। हाँ, अब वो गुस्से की शेरनी वजह है, क्या घायल है? शेरनी, भैया घायल शेरनी है। गुस्से की वजह क्या है, ये तो देखिए इन दोनों के भगवान जी जानते हैं। लेकिन जो स्वाति मालीवाल करती है, आई एम पर्सनली अप्रिशिएट करती हूँ उस बात को कि जिस तरीके से उन्होंने धागे खोले हैं, जिस तरीके से इनको पूरा निर्वस्त्र किया है, दैट इज बिल्कुल फैंटास्टिक एंड ही डिजर्व दिस। फैंटास्टिक, बिल्कुल बिल्कुल 100%। और इनको नंदिता तो मुझे जी, लगता है कि जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और देखिए कितनी अच्छी मनविंदर चर्चा जी, की आपने। जी, कुछ और जी, कहना चाह रही हैं? जी जी। ना, अरविंद केजरीवाल पे बात करें इज ऑलवेज अ प्लेजर। आप मुझे रात में 2 बजे भी बोलेंगी ना, मैं तैयार व्यार होकर मैं आ जाऊंगी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ओह, इस समय अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिटिक्स की हालत कर दी है ना, और जो उसकी रियली। खुद की हालत हुई है ना, तो ये घर घर में डिस्कशन का एक टॉपिक हो गया है। मोदी जी के जो पॉडकास्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने वायरल किया है, वो एक स्टडी का मटेरियल है। उसी तरीके से बिल्कुल। केजरीवाल ने जो हालत करके रखी अपनी और अपनी पार्टी की, जो एकदम जूम करके ऊपर गई और जूम करके नीचे आ रही है, ये भी एक स्टडी मटेरियल है। तो इनके बारे में भी हम हमेशा बात कर सकते हैं। आप मुझे जब बुलाएंगे मैं तब आ जाऊंगी। सो नाइस ऑफ यू नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और काफी कुछ आपने मेरे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चर्चा पे अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।